अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हथकड़ी के साथ मैं हूं मोहम्मद शुएब यार खान। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे प्रोग्राम को पसंद किया और हमें मेल्स की, जिसके ज़रिए हमें पता चला कि आप इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं। हमने पहले ही कहा है कि हथकड़ी की कामयाबी में आपका किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। नाज़रीन, प्रोग्राम हथकड़ी में हमने कोशिश की है कि आपको उन जुराइम की दास्तान सुनाएं जो मुआशरे के लिए लम्हे फ़िक्रियाँ हैं। लेकिन कुछ जुर्म ऐसे होते हैं जिनको शायद लोग जुर्म ही नहीं समझते और जिनको करने से कभी दरेग नहीं करते। आज की दास्तान कुछ ऐसे ही जुर्म के हवाले से है। नाज़रीन, ईद कुर्बान पे हर कलमा गो की ख्वाहिश होती है कि वो अल्लाह ताला की बारगाह में जानवरों की कुर्बानी दे। लेकिन ये एक अफसोसनाक हकीकत है कि जहां मुल्क में अशियाई सर्फ की कीमतें आसमानों से बातें करती हैं और गायब हो जाती हैं, और फिर उसके बाद जब जलवागर होती हैं तो अपनी दुगनी कीमत के साथ, बिल्कुल इसी तरह कुर्बानी के जानवरों की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं और मुतवस्सित आमदनी वाले तबके की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। आखिर क्यों? खरीदते हैं तो ये छोटा होता है या बड़ा होता है जब लेते हैं? में हम लोग परचेज नहीं करते हैं। हमारी अपनी गायों का डेयरी फार्मिंग का भी है, तो उसके अंदर जो बच्चे होते हैं उससे ही हम लोग रखते हैं, उसको ही बड़ा करके जो है ना या तैयार करके लाते हैं। अरे सलीम भाई, एक बात ये बता, आपकी माशाल्लाह से अपनी फार्मिंग है, सब कुछ आपका अपना है, इतने रेट हाई होने की वजूहत क्या है? असल में इनकी खुराक जो है ना वो बहुत महंगी होगी। इनको बाकायदा जो है ना दूध भी पिलाया जाता है और सारी इसकी जो खिलाई पिलाई देखभाल बहुत अच्छी तरीके से करनी पड़ती है। इस तरह तो तैयार नहीं होता। एक मिसाल है, फिर भी कितना प्रॉफिट होता होगा, एक मार्जिन कितना होता है, कितने परसेंट? मिसाल है 100 रुपए की है, कोई भरोसा नहीं है अभी। ये तो ईद टाइम पे ही पता चलेगा कि क्या हुआ, कम हुए या बढ़ गए। जो है ना डेयरी फार्मिंग का जो काम है ना, तो हम लोग को वहाँ से कवरेज होती है। अगर वो कवरेज ना हो तो सीधी बात है, हमें बारे में ही ना आए। जब ये नुकसान का काम है तो क्यों कर? असल में ये हमारे अपनी गायों के बच्चे होते हैं, ब्रीडिंग हमारी अपनी होती है, तो इस हिसाब से हमें परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपकी बात मान लेता हूँ, चलें सारी बात है, लेकिन एक बात हमें ये सोचना चाहिए, जो लोग आए हुए हैं, सही है, ये भी आपको पता है आजकल मुल्क के हालात कैसे हैं, बल्कि सबकी मईशत, क्या तरीक़ेकार हो जिसकी वजह से ये जानवर जो हैं वो सस्ते मिला करें? ये जानवर का तो सस्ता मिलना बहुत मुश्किल है। ये तो ये कि जो जंगल में जो पलते हैं वो सस्ते होते हैं और वही बारे में आते हैं इस वक्त। मुझे नहीं पता ये जंगल का है या घर का है। नहीं, असल में जंगल का और घर का जो पला हुआ फार्मिंग बाड़े का जो होता है ना, उसमें पहचान नजर आ जाता है बाकायदा जानवर। कोई एक बात ऐसी होगी जिस पे आके हम मुत्तफिक हो जाएं कि हाँ इसकी वजह से जो है ये माल सस्ता होगा, वो क्या तरीका होगा? माल सस्ता बस ये कि मेन तो ये कि खुराक। अब हम तो ये कि इनको रोजाना का 3-3, 4-4 किलो फी जानवर को दूध भी देते हैं। आप चाहे तो देख सकते हो कि हम लोग डेली रोजाना इनको 4 किलो दूध, अब इस टाइम पे 4 किलो दूध अगर मार्केट से परचेज करो तो 46 रुपये लीटर है, मगर हम लोग फार्मिंग के हिसाब से हमें 2-3 रुपये कम पड़ता है, मगर खर्चा तो वही आता है। नहीं तो 4 किलो दूध मैं नहीं समझता कि पूरी मंडी में सब देते होंगे, ये भी आपको भी पता है। जितने भी वीआईपी तंबू बने हुए ना, सब इस टाइम पे दूध पिला रहे हैं अपने अपने जानवरों को। मतलब इसका कोई हल नहीं है कि महंगाई खत्म नहीं होगी इन जानवरों पे से? बकरीद के लोग, बकरीद में मुझ जैसा आदमी, गरीब आदमी जो है वो ये नहीं सोच सकता कि मैं जाके कोई अच्छा जानवर, क्योंकि कुर्बानी के लिए ये भी जरूरी है कि वो खूबसूरत होना चाहिए, वो नहीं खरीद सकते। खूबसूरत होना चाहिए, मगर हर आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक ही कुर्बानी करता है। और बाकी ये कि आज के दौर में दिखावा कुछ ज़्यादा हो गया है। आप ये देखें ना कि छोटे से छोटा आदमी भी कोशिश उसकी ये होती है कि मैं किसी वीआईपी तंबू से खरीदूं, अच्छा खूबसूरत खरीदूं, भारी खरीदूं, हर चीज़ उसको चाहिए। और रेट के मामले में वो कहता है कि मैं रेट दूं बिल्कुल हल्के, तो वो तो फिर नहीं हो सकता। आप 10-15 हज़ार रुपये रख लो एक जानवर पे तो बुरा नहीं है। कुर्बानी के जानवर जो है ना, उसमें एक तो होता है कि कट्टू जो जानवर आते हैं उसमें ऐब होता है, इसमें खूबसूरती देखते हैं, रंग देखते हैं, उसको फिर पालते हैं, उस हिसाब से मैक्सिमम उसमें खर्चा ज़्यादा आ जाता है। खर्चा तो दोनों चीज़ों पे साथ ही आएगा। एक मिसाल है 6-7 मन का जानवर जो है, अगर आप दुकान से खरीदें, किसी गोश्त की दुकान से जहाँ से खरीदते हैं, एक मिसाल है मार्केट से, या कुर्बानी के दिनों में खरीदें आप, तो खर्चा तो उतना ही होता, खाएगा तो उतना ही ना। ये उससे पता होता है कि मैं एक मिनट, उससे पता होता है मैं ईद पे कटूंगा इसलिए ज़्यादा खाता है। उसकी खूबसूरती, उसकी बनावट, उसमें कोई ऐब ना हो, उसका सींग ना टूटा हुआ, कोई और ऐब ना हो उसमें। मैं आपसे यही अर्ज़ कर रहा हूँ, जब हम दुकान से या किसी मार्केट से आम दिनों में ख़रीदें
ये मवेशी मंडियों से, तो 60-70 हज़ार रुपये का पड़ेगा। सही है, मौसम यही होगा, महंगाई इतनी होगी, सब कुछ इतना होगा, लेकिन ईद की वजह से आप कहना खूबसूरत जानवर होता है, ये होता है। एक बात ये भी तो है कि हम मुसलमान हैं, हमें थोड़ा बहुत सवाब भी तो कमाना चाहिए ना। तो ये हक अल्लाह ताला ने आपको दिया इस हवाले से। तो आप खुद सोचें, अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा सस्ता कर दें तो लोगों को आम रिलीफ मिलेगा, दुआएं भी देंगे और खुश भी होंगे। और जहाँ तक सस्ते का तल्लक है, हम जिस जानवर का हम 1 लाख बोलते हैं, हमें 20,000 बोल के चले जाते हैं, हम क्या करें इसको? देखिए, बोलने वाले को दे तो नहीं देते आप। नहीं नहीं, चंद लोग हैं जो सही कीमत देते हैं। वरना सही तो मतलब ऐसे ही है कि किसी का जो 10,000 का उसका 15,000 बोल दिया, 30,000 वाले का 10,000 बोल दिया। देखिए, वो तो इस खुशी में आते हैं कि बकरीद होती है, हर किसी की इस्तिताअत हो उतना वो कुर्बानी कर ले, उस हिसाब से सुन्नत इब्राहिमी। बात ये, अगर इस तरह से महंगे रेट कर दिए तो कौन खरीदेगा? ये गाय बकरे आप सब लेके जाओगे वापस, फिर यही जो है अगले साल लेके आओगे उससे कम रेट में या उससे ज़्यादा भी मांगो, नहीं बिके, खुदा ना करे वापस आने। तो आज सही रेट में क्यों नहीं दे देते हम? मंडी में आने के लिए टैक्स हम भरते हैं, यहाँ जानवर रखने के लिए 15,000 20,000 का प्लाट लेते हैं, यानी हमें 20 रुपये 1 गैलन पड़ रहा है। जो चीज़ हमें बाहर से 5 रुपये में मिलती है, यहाँ पे 15 रुपये में मिल रही है, उसमें ये वो खर्चा वर्चे जानवरों पे आएगा ना। वो प्रॉफिट तो आप ज़ाहिर बात आप ज़हन में रखते हैं, लेकिन जो हमारा खर्चे हैं मंडी के पहले। अच्छा, पहले ये बताइए प्रॉफिट कितना होता है एक जानवर पे? अगर एक मिसाल है 1 लाख रुपए का जानवर आप बेच रहे हैं, वो आपको कितने का पड़ता है? सच सच 3 से 5,000 तक का। 3 से 5,000 रुपए का आप वो रखते हैं। अभी एक साहब आपके सामने बता रहे थे कि 1.5 लाख रुपए या कुछ 1.25 लाख रुपए मांग रहे थे और 90,000 रुपये बेचा आपने। तो अगर कोई आता 1.25 का ले जाता आपसे तो प्रॉफिट तो ज़्यादा होगा। उसका नहीं पता वो किस हिसाब से, मैं अपने जानवरों की बात कर रहा हूँ। क्या वजह है कि इस फरीजे की अंजाम दही को इंतहाई नामुमकिन बनाया जा रहा है? कोई इसकी वजह महंगाई को करार देता है, तो कोई मवेशियों को खिलाने वाले चारे को। बाज मवेशी बांध तो मवेशियों को मुकद्दस बनाकर उन्हें लाखों रुपए में फरोख्त करने के दर पे हैं। वजह कुछ भी हो, महंगाई की वजह से गरीब आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है ये कुर्बानी। क्या ऐसे में हुकूमत वक्त का फर्ज नहीं बनता कि इस जानिब तवज्जो दे और कैटल फार्म्स के तस्वुर को ज़्यादा से ज़्यादा अमली जामा पहनाकर न सिर्फ बेकार अराजी को कारामद बनाते हुए जानवरों की कीमतें कंट्रोल करे, बल्कि मुसलमानों के लिए एक फ़र्ज की अंजाम दही को भी आसान बनाए।